जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और हमारा नाम है निधि गुप्ता। आज हम लोग 40 जीके क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आपके किसी न किसी साल एग्ज़ाम में ये 40 के 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं सब क्वेश्चन को पेपर से उठा के यहाँ पे हम आपको लाए आपके लिए। दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा 41, जिसका आंसर आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। ये 40 क्वेश्चन कराने के बाद एक क्वेश्चन हम आपसे बोलेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो महासभा की जो कार्य की प्रणाली है, ये कहाँ से मिलती है इसका जानकारी। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन जो था वो है ए, उत्तर मैरूर से। उत्तर मैरूर से जानकारी मिलती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। दोस्तों भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत में जो प्राचीनतम मुद्रा जो है वो माना जाता है आहत सिक्के। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट है। प्राचीनतम मुद्रा जो है वो आहत सिक्के को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे। जो सिक्के पूरे सोने के होते थे, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होते थे। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी, कुषाण। ये जो थे ये सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। तो ये पूछ रहा है मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में खाद्य उत्पाद बना था मनुष्य। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेरठ कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक ग्रंथ उत्पादक स्थल मेरठ कहाँ उपस्थित है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पश्चिम बलूचिस्तान में उपस्थित है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि ये आपके 2008 में पूछे गए थे यूपीएससी के एग्ज़ाम में, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों यहाँ पे हम आपको फर्स्ट में ही बता दिए कि इसमें जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पर जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कुछ साल ही पहले पूछे गए हैं, जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपको बता देंगे। और बाकी ये जो 40 क्वेश्चन है ये सारे एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, ये जो अभी जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 2008 में पूछा गया था, उसके बाद फिर से रिपीट किया गया है, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है ए, गेहूँ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। और इसके साथ हम यही बता दें कि ये भी एग्ज़ाम आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। और दोस्तों ये जो है बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन को बता दिए हैं कि पूछे जा रहे हैं। और बाकी ऐसे तो बता ही दिए कि सारे क्वेश्चन इसमें 40 का 40 किसी न किसी साल पूछे ही गए हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर नौपाषाण स्थल पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से स्थान पर किस स्थान पर नौपाषाण स्थल पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? कहाँ सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है सी, मेरगढ़। मेरगढ़ में जो है मेहरगढ़ में जो है सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे गेहूं एंड जौ का। दोस्तों ये क्वेश्चन में जो आपका है वो अभी 2010 में पूछे गए थे और उसके बाद ही फिर से रिपीट हुए हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं। वो दोस्तों इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जब ये वीडियो आप देखें सुने तो आपको सुनने से याद आ जाए, इसीलिए हम एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों तो हम आगे देख रहे हैं 8 नंबर। निम्न में से किस एक स्थान से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बेलन घाटी में दोनों प्रकार का ही जातियों का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो देख रहे हैं 9। दोस्तों ये और एक बात बता दें आपको, जो ये वाले क्वेश्चन जो थे आपके वो दोस्तों आपके यूपीएससी यूपीपीएससी ये सब में तो पूछे गए ही हैं ये, और आपके जेआरएफ और नीट के जो आपके एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और बाकी ये दोनों को छोड़ के यूपीएससी ये सब में भी पूछे गए हैं। और दोस्तों आपका जो नीट का जो एग्ज़ाम था उसमें ये आपके क्वेश्चन 2007 में पूछे गए थे, और ये सेम क्वेश्चन दोस्तों 2007 में ही जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी पूछे गए। और दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आपके 2004 में 2004 में आपके ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उसके बाद फिर से रिपीट हुए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? दोस्तों यहाँ पे जो हमारे कार्ल मार्क्स जो थे वो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से ये सारे जो है इस निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? दोस्तों किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन डी हमारी राइट है। दंतात्मक भौतिकवाद के मदद से समझाए थे। और दोस्तों इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि ये आपके 2011 में पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, और उसके बाद भी फिर से यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसके बाद से फिर पूछे गए हैं। फर्स्ट ये आपके 2011 में पूछे गए थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है 10। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो दोस्तों चालुक्य विक्रम संवत जो था उसका प्रचलन किसने किया था? तो यहाँ जहाँ पे हमारा सही जवाब है वो है बी, विक्रमादित्य 4। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम लोग आज 40 क्वेश्चन करने वाले ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो हमने ऊपर अभी बहुत सारे बता दिए कि ये क्वेश्चन इस ईयर में पूछेगी, ये क्वेश्चन ये इस ईयर में पूछे गया। अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग समझ जाइएगा कि ये 40 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये 40 के 40 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, उसका आंसर का जवाब देंगे। ये हम नहीं बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन
कब पूछे गए थे। बस आप इतना समझ जाइएगा कि 40 के 40 जो क्वेश्चन है ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी न किसी साल भी आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक्स रिसर्च कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक्स रिसर्च जो है वो है तमिलनाडु। ये रिसर्च सेंटर, ये इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये नॉर्मल आपको याद हो जाएगा कि इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन महाभारत के रचयिता है। जनरली दोस्तों ये बहुत लोग जानते हैं कि इनमें से कौन है, तो उसका जवाब आपका होगा आपका ये सी वाला वेद व्यास ऑप्शन। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता है। तो दोस्तों इसमें से कौन 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता रही है, तो इनका जो सही जवाब है वो है ए आदिति आर्य। आदिति आर्य जो थी वो 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता थी। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 28 संख्या होती है यूरोपियन यूनियन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15, ये देख रहे हैं, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया। दोस्तों इन चारों में से कौन सा वो नदी है जिस पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, तो हमारा जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी नर्मदा। नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध को बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो दोस्तों पेरिस में स्थित है। पेरिस में ये यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17 नंबर। इनमें से कौन 2014 की मिस वर्ल्ड है। दोस्तों 2014 की मिस वर्ल्ड कौन है, तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ए रोलेने स्ट्राउस। ये 2014 की मिस वर्ल्ड बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 18 नंबर। SBI की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों SBI जो है ये जो है एक बैंक है, ये एक बैंक है, ये जनरली सब कोई जानता है कि SBI जो है वो एक बैंक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये जो ए नंबर है दोस्तों ये वाला, ये फर्स्ट वाला ही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2014 की मिस वर्ल्ड रोलेन स्टार किस देश की निवासी थी। दोस्तों जब भी हम लोग थोड़ा देर पहले भी ये क्वेश्चन देखे हैं कि 2014 की जो मिस वर्ल्ड थी वो रोलेन स्ट्रास थी, तो ये जो थी ये किस देश की निवासी थी, ये कहाँ से आई थी, तो ये जो हमारा जो सही जवाब है वो है बी दक्षिण अफ्रीका की ये निवासी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसको हम लोग गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी जयपुर। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21। किस संस्था ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 में जारी की।
किस संस्था ने ये जारी की थी दोस्तों? हमारा तो सही जवाब है वो है बी, WWF जो थे वो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी किए थे 2022 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर। पहला फीफा विश्व कप कब आयोजित किया गया था? दोस्तों जो पहला फीफा था, जो पहला फीफा विश्व कप था वो आयोजित कब किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है सी, 1930 में ये विश्व फीफा कप आयोजित किया गया था 1930 में। हमारा ऑप्शन जो है वो सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भारत। इसका सही जवाब है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है 25। दो ऑपरेट के बीच अंगणितीय संचालन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दो ऑपरेट के बीच अंगणितीय संचालन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ हमारा जो ए है ये सही जवाब है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26। कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी करेगा? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, स्वीडन। ये स्वीडन दोस्तों 2022 के मेजबानी किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विश्व का पहला सॉरी दोस्तों यहाँ पे दूसरा है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ए। ये हमारा सही ऑप्शन है, तुगेला जलप्रपात। ये विश्व का दूसरा जलप्रपात है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 है। इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है? इतिहास के सबसे महान दार्शनिक जो थे दोस्तों वो थे अरस्तु। यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों 29। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी इसका सही ऑप्शन है बी, 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30। भारत में सबसे अधिक उर्वरकों की खपत कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक उर्वरकों की खपत कहाँ होती है? तो ये हमारा जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, पंजाब में। पंजाब में दोस्तों है सबसे अधिक, भारत में जो सबसे अधिक है उर्वरकों की खपत वो होती है आपके पंजाब में, ऑप्शन बी। हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2026-7 लिखा हुआ है तो सबके शक संवत का क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1928 साके। सी हमारा जो है वो सही ऑप्शन है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? दोस्तों यहाँ पे आपका सवाल जो है वो है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये जो 3 है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये जो 3
भागों में बांटकर देखना किसने सिखाया था दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेलेरियस। सेलेरियस जो थे वही उन्होंने ही सिखाया था, उन्होंने ही बताया था कि ये जो प्राचीन है और मध्यकालीन है, आधुनिक है, इसको 3 भागों में बांट के देखा जाए, पढ़ा जाए। तो यहाँ जो ऑप्शन अभी जो हमारा था वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रणाम मिला है। दोस्तों सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया है क्योंकि इसमें क्या प्रणाम मिलता है दोस्तों? तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लेखन। यहाँ पे जो है लेखन प्रणाम मिलता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो देख रहे हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? दोस्तों भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो हमारा जो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन डी, 600 ईस्वी पूर्व से ही माना जाता है ऐतिहासिक काल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35, कार्बन 14 तिथि निर्धारण प्रसिद्ध का निवास किया, किसने किया था दोस्तों? तो हमारा जो सही जवाब है वो है डी, विलियम लिब्बी ने किया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो देख रहे हैं यहाँ पे, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। दोस्तों जो घटना बीत चुका है, बीते हुए घटनाओं को संबंध जानकारी जो देता है उस स्रोत को क्या कहा जाता है दोस्तों? बीते घटना को जानकारी जो देता है उस स्रोत को क्या कहा जाता है? तो जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी, उसको दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? दोस्तों किस युग में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, श्रीवेद में दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? दोस्तों ये निम्नलिखित जो यहाँ पे नाम ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? कौन से? इसमें से सही जो जवाब है वो दोस्तों है डी, पुराण। दोस्तों पुराण को हम लोग श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं मानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पे ये जो सारे निम्नलिखित दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन जो है वो राइट है दोस्तों? तो ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन है ए। दोस्तों यहाँ पे ए जो ऑप्शन है हमारा वो राइट ऑप्शन है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। दोस्तों पर जो राइट सवाल है वो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं, ये हमारा इस सवाल का सही जवाब था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? दोस्तों जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध। दोस्तों ये जो जातक है वो बौद्ध का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ को बोलते हैं जातक ग्रंथ। चलिए दोस्तों इसके बाद जो हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज का 41, दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। धन्यवाद दोस्तों।